हेलो दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है जिस ननद को भैया भाभी ने मिलकर छोड़ा था रेलवे स्टेशन पर। आज उसी की ऐसी हैसियत देखकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रीमा अपने भाई राजेश और उसकी पत्नी कंचन के घर रहा करती थी। राजेश की अभी नई नई शादी हुई थी और कंचन बहुत ही दुष्ट और चालाक स्वभाव की थी। एक दिन कंचन राजेश से अकेले में कुछ बात कर रही थी और कहती है, अरे जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? तो राजेश कहता है, कहना क्या चाहती हो कंचन? तो कंचन कहती है, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है, रहने दीजिए आप तो। अब राजेश कहता है, अरे बोलो तो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ कंचन। तो कंचन कहती है, अच्छा तो कुछ भी? राजेश कहता है, हाँ बाबा कुछ भी। कंचन बोली, तो अपनी बहन का कुछ करिए। मुझे क्या इसीलिए यहाँ पर ब्याह करके लाए थे कि आपकी बहन की चाकरी करती रहूं? तो राजेश कहता है। राजेश कंचन का गुस्सा देख उसके कान में जाकर धीरे से कहता है, तुम शायद ये बात अब तक नहीं जानती हो कि मेरे पिताजी ने आधी संपत्ति रीमा के नाम कर दी थी। उन्हें लगा कि रीमा को गोद लिया है, इसीलिए उसे हक नहीं मिलेगा और दिक्कतें आएंगी। इसी कारण ज़मीन और संपत्ति बांट दी गई थी, तो आधा पर दीदी ही चल रही है। इसीलिए उनके बारे में ऐसी बातें मत किया करो। आपने अभी अभी कहा था कि आप कुछ भी करेंगे मेरे लिए, हाँ ना? तो राजेश कहता है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तो कंचन कहती है, ठीक है बताती हूँ। कंचन राजेश के कान में कुछ बातें बताती है और राजेश चकित रह जाता है। कंचन एक मुस्कान देती है, पर राजेश सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद राजेश और कंचन सीमा के कमरे में जाते हैं। रीमा सब्जियां काट रही थी। कंचन मुस्कुराते हुए कहती है, लाइए दीदी मैं कर दूं? तो रीमा कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं काट लूँगी। क्या बात है, आजकल बड़ी खुश दिखाई देती हो कंचन? फिर राजेश कहता है, वह दीदी दरअसल मैं एक नए बिजनेस की सोच रहा था। कंचन के पिताजी भी शहर में हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मैं पूंजी जमा कर दूं तो वह मेरी मदद करेंगे। यह तो बहुत बढ़िया बात है। राजेश, फिर दिक्कत क्या है? बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहता क्या? मुस्कुराते हुए कहती है। फिर कंचन बोली, हाँ दीदी वह भी बात है, पर एक और बात है, यह नहीं कह पा रहे हैं। आप कहें तो मैं बोलूं? रीमा राजेश के प्रश्न चेहरे को देखती है और कंचन से पूछती है, आखिर दिक्कत क्या है? तुम ही बताओ कंचन। कंचन बोली, दिक्कत यह है कि उनके पास पूंजी इकट्ठा नहीं हो पा रही है दीदी। इन्होंने सोचा कि यह अपनी ज़मीन बेचकर पूरी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर रीमा कहती है, अच्छा तो कितने पैसों की कमी हो रही है? तो कंचन कहती है, अब तक बस आधे ही पैसे जमा हो पाए हैं। फिर रीमा कहती है, मेरे नाम पर भी पिताजी ने उतनी ही ज़मीन रखी है। उनकी बनाई हुई ज़मीन बेचना तो मैं नहीं चाहती है, पर राजेश के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। कंचन सफल होने पर मुस्कुराने लगती है और दोनों पति पत्नी रीमा के साइन लेकर कुछ दिनों में सारे ज़मीन बेच देते हैं। एक हफ्ता बीत गया था और आज सब ट्रेन में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। यह देख रीमा कहती है, शहर तो मैं आज तक नहीं गई, बस पिताजी कहते थे कि किसी दिन ले चलेंगे। फिर राजेश कहता है, हाँ दीदी इसीलिए तो हम शहर चल रहे हैं। इस तरह से पिताजी की बात भी पूरी हो जाएगी। फिर रीमा कहती है, तुमने मुझे अपने साथ लाकर बहुत अच्छा किया राजेश। मुझे अकेले रहने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी कंचन कहती है, अरे दीदी आपकी वजह से तो हमने शहर आने के पैसे जुटा पाए और इनके व्यवसाय के लिए भी। बातचीत करते करते काफ़ी समय बीत गया और सब एक स्टेशन पर पहुंचते हैं। राजेश कंचन और रीमा के साथ एक स्टेशन पर पहुंचता है तो रीमा कहती है, क्या हम शहर आ गए राजेश? तो राजेश कहता है, हाँ दीदी हम आ गए हैं, बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं
फिर चलते हैं, क्यों कंचन? फिर कंचन कहती है, हाँ भूख तो लगी है, वह देखो वह बेलपूरी की दुकान लगती है, मैंने तो बहुत सुना है, मुझे वही खाना है। फिर कंचन रीमा से कहती है, दीदी आप लाइन में लग जाइए और बेलपूरी ले आइए। ठीक है, जैसे तुम कहो। राजेश और कंचन ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और रीमा बेलपूरी लेने के लिए खड़ी हो जाती है। ट्रेन के अंदर बैठा राजेश कहता है, कंचन क्या यह सच में सही रहेगा? फिर कंचन कहती है, ऐसे ही छुटकारा मिलेगा, अब शांति से बैठिए और परेशान मत करिए। असल में राजेश और कंचन रीमा को वहीं छोड़कर जाने के फिराक में थे, क्योंकि पैसे मिलने के बाद रीमा उन्हें बोझ लगने लगी थी। कुछ ही पल में ट्रेन चल पड़ी और रीमा बेलपूरी लेकर दोनों के लौटने का इंतज़ार कर रही थी। फिर थोड़ी देर में रीमा कहने लगती है, पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग, बेलपूरी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, आने दो राजेश को, आज खूब डांट लगाऊंगी। बेचारी रीमा जिसने बचपन से राजेश को इतना प्यार दिया, भले राजेश उसका सगा भाई ना हो, और उस राजेश ने उसे रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया। काफ़ी समय बीत गया, अब रात होने को आई। रीमा रह रहकर उठी और वहाँ पास में खड़े स्टेशन मास्टर से पूछने लगी, अरे मास्टर जी, मेरे साथ में मेरे भाई भाभी आए थे, मैं कई घंटे से उनका इंतज़ार कर रही हूँ पर अब तक नहीं आए। तो स्टेशन मास्टर कहते हैं, अच्छा बिटिया, यहाँ कोई घटना तो आज नहीं हुई और मुझे बोलते बुरा लग रहा है, पर शायद वह दोनों तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए हैं। फिर रीमा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा राजेश कभी ऐसा नहीं करेगा, उसके लिए मैंने यह बेलपूरी खरीद कर रखी थी पर वह अब तक नहीं आया। फिर स्टेशन मास्टर कहते हैं, बिटिया मैं कई सालों से यहाँ पर स्टेशन मास्टर हूँ और मैंने कई घटनाएं देखी हैं, और यदि अगर तुम्हें कोई भूल कर चला गया होता तो वह अब तक यहाँ वापस आकर तुम्हें ले जाता। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि असल में उसके साथ राजेश कभी ऐसा कर भी सकता है, या सोच कर सीमा रोने लगती है। बहुत देर हो गया था, रीमा ने कुछ भी नहीं खाया पिया, उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। स्टेशन मास्टर ने उसकी यह हालत देखी और उसके लिए समोसे लेकर आए और बोले, बिटिया तुम्हारी उम्र की आज मेरी बेटी होती जो बचपन में खो गई थी, मुझे तुम्हारी यह दिक्कत देखी नहीं जाती। तुम ऐसा करोगी, मेरे घर चलो और यह लो, बहुत ही बढ़िया चीज़ लाया हूँ, खाकर देखो। फिर रीमा रोते हुए कहती है, मेरा मन नहीं है मास्टर जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मास्टर जी कहते हैं, अच्छा थोड़ा सा खा लो, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया खाना बनाती है और यहाँ स्टेशन पर बैठे रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रीमा की आंखों में आंसू आ गए और उसे अब कुछ सोच नहीं रहा था, पर उसने जैसे ही समोसा खाया उसका मन कुछ अच्छा हो गया और बोली, समोसे तो बहुत टेस्टी हैं। स्टेशन मास्टर हंसते हुए कहते हैं, चलो बिटिया अब घर चलो, मैं अपनी पत्नी से पहले ही कह रखा था कि वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाकर रखे। रीमा स्टेशन मास्टर के घर जाती है और वहाँ उनसे और उनकी पत्नी से कहती है, मैं यह नहीं चाहती कि मैं रोज़ इस घर में बिना कुछ पैसे दिए खाती रहूं, कृपया मुझे काम दे दीजिए। मास्टर जी कहते हैं, बेटा स्टेशन पर मेरी एक दुकान है, तुम उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करो और जो बनाकर बेचना चाहे बेचो। फिर स्टेशन मास्टर जी की पत्नी भी कहती है, हाँ बिटिया, मैं भी तुम्हारा हाथ बटा दूंगी दुकान पर, आखिर दिन में मुझे वैसे भी काम नहीं रहता और घर में अकेलापन लगता है। फिर रीमा कहती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर वह समोसा खाकर मेरा मन कुछ ठीक हुआ, मैं भी वही बेचूंगी। तो स्टेशन मास्टर जी की पत्नी कहती है, ठीक है बिटिया, हम दोनों का पूरा साथ तुम्हारे साथ है। कुछ दिन बीत चुके थे,
अब रीमा की दुकान चल चुकी थी। रीमा समोसा अब एक नए अंदाज में बना रही थी। चटनियाँ को मिलाकर नए फ्लेवर वाले समोसे खाइए, तीखा मीठा जैसा भी खाना है। कुछ दिन हुए थे कि समोसे की दुकान बढ़िया चलने लगी थी और स्टेशन मास्टर आए और बोले, बस कुछ दिन तो हुए हैं और तुम्हारी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है बिटिया। इसी तरह से चल रहा तो तुम एक बहुत बड़ी बन जाओगी। फिर रीमा कहती है, हाँ पापा। तो स्टेशन मास्टर कहते हैं, पापा। यह सुनकर स्टेशन मास्टर की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें लगा कि रीमा ने उन्हें अपना माता पिता के रूप में मान लिया है। फिर स्टेशन मास्टर की पत्नी कहती है, तू हमारी ही बिटिया है रीमा, अब चाहे जो हो, अब हम तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। फिर रीमा कहती है, आप दोनों मुझे ऐसे समय में माता पिता के रूप में मिले जब मुझे सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं हैं। कई महीने बीत गए। अब रीमा के 4 दुकान हो चुके थे इस स्टेशन पर और आज के महीनों बाद एक बड़ी रोचक घटना हुई। राजेश और कंचन रीमा की दुकान पर आए और बोले, 1 प्लेट समोसा देना। फिर रीमा राजेश को देखकर कहती है, अरे राजेश तुम? राजेश कहता है, दीदी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तभी कंचन कहती है, दुकान पर काम दे दिया होगा किसी ने दया खाकर, चलो अब 2 प्लेट समोसे दे दो। रीमा थोड़ी देर बाद 2 प्लेट लाती है। कंचन समोसे लेकर खाते हुए बात करने लगी तो कंचन कहती है, चलो अब तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना, अब कम से कम इसे कोई काम तो मिल गया है। तभी वहाँ पर स्टेशन मास्टर आते हैं और रीमा से कहते हैं, बिटिया तुम्हारी 4 दुकानों का हिसाब आ गया है और मज़े की बात सुनो। फिर रीमा कहती है, वह क्या है पिताजी? तो स्टेशन मास्टर कहते हैं, इस बार का लाभ लाखों में हुआ है बिटिया। तो रीमा कहती है, यह सब तो आपका ही है पिताजी, अगर आप ना होते तो यह सब संभव नहीं था। तभी पास में खड़े कंचन और राजेश को भी यह बात सुनाई देती है। तो कंचन कहती है, लाखों का लाभ आपने सुना? तो राजेश कहता है, सुना तो सही कंचन, पर। तो कंचन कहती है, पर वह कुछ नहीं, चलिए मेरे साथ। कंचन राजेश को लेकर सीमा के पास आ गई और बोली, ओ दीदी ज़रा सुनना, हम उस दिन आपको भूल कर आगे चले गए थे और फिर पैसों का इंतज़ाम ही नहीं हो पाया, तो आज यहाँ आ गए हैं। तभी राजेश कहता है, दीदी हमारे साथ चलिए, हमको माफ़ कर दीजिए। दीदी मैं तो सोई नहीं थी कितने दिनों तक, आपकी चिंता में बहुत खुश हुई, आपने अपना व्यवसाय भी बना लिया है। फिर राजेश भी कहता है, बहुत चिंता हो रही थी, आप हमें माफ़ कर देंगे ना? तभी स्टेशन मास्टर कहते हैं, तुम दोनों तो। तभी रीमा कहती है, नहीं पिताजी, गैरों से गुस्सा कैसा? और राजेश इसमें माफ़ करने वाली कोई बात नहीं है। तुमने जिस भी वजह से मेरे साथ ऐसा किया या किसी की बातों में आकर ऐसा किया, पर सच यही है कि मास्टर जी से ज़्यादा अपना इस दुनिया में और कोई नहीं है। दीदी सुनिए तो। रीमा कहती है, आशा है कि समोसा आपको बढ़िया लगा होगा और आइएगा। राजेश और कंचन की आवाज़ उनके गले में ही रह गई। दोनों हताश होकर वहाँ से निकल गए। फिर मास्टर जी कहते हैं, बिटिया माफ़ करना, मुझे उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नहीं पिताजी, गलती मेरी थी, मैं नहीं चाहती थी कि आप इन लालची लोगों के मुँह लगे। आप और माँ का बहुत प्यार है मुझे, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और इस समोसे की दुकान को और बढ़ाऊंगी। रीमा जो किस्मत की ठोकर की मारी कुछ अच्छे लोगों के सहारे से और खुद पर विश्वास करके आज वह एक व्यापारी बन गई थी और सफलता उसके पीछे भाग रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।